हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नियोगी आईएएस। आज हम आपके पास एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं। अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ में भव्य स्कीम के बारे में सुना होगा। सो लेट अस एक्सप्लोर ये भव्य स्कीम जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ये क्या है। भव्य स्कीम का फुल फॉर्म है भारत औद्योगिक विकास योजना। इट हैज़ अ वेरी स्पेसिफिक टारगेट। ये हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करना चाहता है और हमें ग्लोबल लेवल पे एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब स्टैब्लिश करना चाहता है। सो लेट अस लुक इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस स्कीम एंड गेट एन आइडिया कि इसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या नए प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। ऑलराइट, सो भव्य स्कीम की अगर मैं बात करूं, सो इट वाज लॉन्च्ड रिसेंटली बाय यूनियन गवर्नमेंट और इसमें जो आउटले रखा गया है, जो टोटल अमाउंट रखा गया है, वो लगभग 33,660 करोड़ का है। ऑलराइट, इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट। ओके, यहाँ पे आइडिया क्या है, हम ये चाह रहे हैं कि इस स्कीम का यूज़ करके हम 100 प्लग एंड प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का इस्तेमाल करें, का इस्टेब्लिशमेंट करें। बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज 100 प्लग एंड प्ले मैन्युफैक्चरिंग जोन्स या मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स को हम ऑलरेडी सेटअप करके दें। व्हाट इज दिस आइडिया ऑफ प्लग एंड प्ले, वी विल डिस्कस। ओके, यहाँ पे टाइमलाइन जो इसके लिए रखा गया है वो कितने का रखा गया है, 6 साल का। सो 100 प्लग एंड प्लेस इंडस्ट्रियल पार्क विद टाइमलाइन ऑफ 6 ईयर्स। दीज आर द की टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव जो ये स्कीम अचीव करना चाहती है। ओके, नाउ लेट अस लुक इनटू द कोर ऑब्जेक्टिव्स। कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम एक फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर का सेटअप क्रिएट करना चाहते हैं। फ्यूचर रेडी मीन्स आपके आने वाले समय में जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है मैन्युफैक्चरिंग को सस्टेन करने के लिए, वो वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट होनी चाहिए। एट द सेम टाइम वी वांट टू स्ट्रेंथन इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। अभी जो करंट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है, अगर आपको पता हो या आपने देखा हो, तो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में जो आपका प्रोडक्शन है या फिर इन टर्म्स ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूशन भी अगर हम देखें, तो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कहीं ना कहीं लैकिंग है। ओके, जितना इसका पोटेंशियल है हम अभी भी उतना अचीव नहीं कर पाए हैं। एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर होता है उसमें जॉब क्रिएशन की बहुत ही ज़्यादा ह्यूज कैपेसिटी, बहुत ही बड़ा पोटेंशियल होता है। ओके, सो ये स्कीम ट्राई कर रही है कि वो हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है उसको इंप्रूव कर पाए ओवर द पीरियड। ऑलराइट, एंड स्कीम वांट टू इंप्रूव आवर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। एक और ऑब्जेक्टिव, कोर ऑब्जेक्टिव ये है कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो ओवरऑल ओवर द पीरियड इंप्रूव होना चाहिए, और साथ ही हम जो है इसके थ्रू और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप देखें, जो भी इंडस्ट्रियल सिस्टम्स होते हैं उसको स्टैब्लिश करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। उसमें कई प्रकार के क्लियरेंसेस चाहिए होते हैं जो एक बार में लोगों को मिल नहीं पाते। और इवन इस्टेब्लिशमेंट के बाद भी लॉट ऑफ इश्यूज लाइक कनेक्टिविटी, लाइक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, बहुत सारे क्रिटिकल इश्यूज जो है कहीं ना कहीं हमारे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को कम करते आ रहे हैं। सो इन सबको एक होलिस्टिक मैनर में एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने भव्य स्कीम को लॉन्च किया है। ऑलराइट, लेट अस लुक इनटू दी की फीचर्स। अगर की फीचर्स की बात करें, व्हाट आर द थिंग्स वी आर ट्राइंग टू अचीव, तो यहाँ पे द मेन फीचर इज द प्लग एंड प्ले मॉडल। व्हाट इज दिस प्लग एंड प्ले मॉडल? बेसिकली प्लग एंड प्ले मॉडल में गवर्नमेंट एक पीस ऑफ लैंड को लेती है और इस लैंड में जितने भी बेसिक नेसेसिटीज एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक इंडस्ट्री को चलने के लिए रिक्वायर्ड है, एक इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए रिक्वायर्ड है, वो ऑलरेडी प्रोवाइड करके देती है। सो बेसिकली गवर्नमेंट एक पीस ऑफ पार्सल ऑफ लैंड लेगी, उसमें वहीं पे जो भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आपको रिक्वायर्ड है, जो वाटर सप्लाई आपको रिक्वायर्ड है, जो आपको अदरवाइज इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं, पावर रिक्वायर्ड है, एक्सेट्रा, जितने भी आपको बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं किसी इंडस्ट्री को लगाने के लिए, वो ऑलरेडी वहाँ पर प्रोवाइड करके देती है। ऑलराइट, एज वेल एज इट इंश्योर्स दैट इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिकल कनेक्टिविटी। ठीक है, जो लॉजिस्टिक्स के टर्म्स में है, दैट इज़ जो आपके रोड्स हैं, रेलवे लाइन्स हैं या अदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी वहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए। ओके, सो दिस इज व्हाट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू व्हेन आई से प्लग एंड प्ले मॉडल। बेसिकली क्या होगा कि अगर आप प्लग एंड प्ले मॉडल को स्टैब्लिश कर देते हैं तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट का क्या काम रह जाता है? द ओनली थिंग ही हैज़ टू डू इज ब्रिंग हिज बिजनेस आइडिया, ब्रिंग हिज इक्विपमेंट एंड स्टार्ट द इंडस्ट्री। दिस इज प्लग एंड प्ले। जैसे प्लग एंड प्ले का बेसिक मतलब, या फिर हिंदी में जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि मैंने प्लग किया और उसको स्टार्ट कर दिया। राइट, सो सेम इंटेंट के साथ हमने ये प्लग एंड प्ले मॉडल को डेवलप करने का सोचा हुआ है इसमें। ओके, इट विल रिड्यूस द टाइम एंड कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री। बेसिकली जो अदरवाइज टाइम रिक्वायर्ड होता है, वाटर के लिए जो क्लियरेंसेस चाहिए, कनेक्शंस चाहिए, पावर सप्लाई के लिए कनेक्शंस, क्लियरेंसेस एक्सेट्रा चाहिए, तो गवर्नमेंट कह रही है कि वी विल डू इट फॉर यू। हम आपके लिए ऑलरेडी ये सब चीज़ें हम आपको करके देंगे, आपको बस अपने इंडस्ट्रियल सेटअप लेके आना है और अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। ऑलराइट, देन नेक्स्ट एलिमेंट इज इंटीग्रेशन विद पीएम गति शक्ति। इस स्कीम को पीएम गति शक्ति के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है। अगर आपने पढ़ा हो तो पीएम गति शक्ति इज द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारा पीएम गति शक्ति में एम क्या है कि हम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिकल कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करना चाहते हैं। ओके, वी वांट टू क्रिएट अ मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी नेटवर्क। ऑलराइट, मल्टी मॉडल क्या होता है? बेसिकली ऐसी कनेक्टिविटी जिसमें रेल, रोड,
शिप्स एज पोर्ट्स एज वेल एज एयरवेज चारों एक साथ इंटरकनेक्टेड इस तरीके से हों कि वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हों. दे शुड बी एबल टू कॉम्प्लीमेंट वन ईच अदर रेदर देन कम्पीटिंग विद ईच अदर. ओके, सो यहाँ पे जो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी नेटवर्क है हमारा पीएम गति शक्ति में जो हम अचीव करना चाह रहे हैं, उसको जो है उसके साथ हम जो है पीएम के मतलब सॉरी ये जो भव्य स्कीम है हम इसको साथ उसके साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे. ऑलराइट, बेसिकली इट विल इंश्योर, अगर हम ये काम कर पाते हैं, इफ़ वी इंटीग्रेट भव्य स्कीम विद पीएम गति शक्ति, तो हमको ओवरऑल आउटपुट क्या मिलेगा? एफिशिएंसी ऑफ सप्लाई चेन. हमारी जो सप्लाई चेन की एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी. हमारी जो लॉजिस्टिकल कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी. बेसिकली अगर आप रिपोर्ट्स को देखें तो हमारे लॉजिस्टिकल कॉस्ट कहीं ना कहीं 11-12% है ऑफ आवर जीडीपी, विच इज़ वेरी हाई. ऑलराइट, अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें जैसे यूएस हो गया या जापान हो गया, सो वहाँ पे यही लॉजिस्टिकल का कॉस्ट कितनी होती है? 8% ऑफ जीडीपी के आसपास होती है. सो स्कीम एम कर रही है कि ये जो लॉजिस्टिकल कॉस्ट अदरवाइज हमारा सिग्निफिकेंटली हायर है दूसरे कंट्रीज़ के कंपेरेटिव, वो ओवरऑल रिड्यूस हो सके. एंड दिस इंटीग्रेशन विल इंश्योर कि वो रिडक्शन हम अचीव कर पा रहे हैं. ओके, देन लास्ट माइल कनेक्टिविटी दैट इज आप ये लॉजिस्टिकल पार्क्स भले ही किसी भी कॉर्नर पे प्रेजेंट हों, उनकी कनेक्टिविटी इंश्योर होनी चाहिए. ओके, देन व्हाट इज देन ये जो डेवलपमेंट है, ये जो हम अचीव करना चाह रहे हैं, ये फेजेस में होंगे. इट विल बी कैरिड आउट इन 2 डिफरेंट फेज. फर्स्ट फेज में गवर्नमेंट ने प्लान आउट क्या किया है कि हम 50 लॉजिस्टिकल पार्क्स जो है 50 इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग पार्क्स जो है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग पार्क हम बनाएंगे पहले. एंड वंस दोज 50 आर डन, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट 50. उसके बाद हम नेक्स्ट 50 के ऊपर शिफ्ट करेंगे. ऑलराइट, अगर मैं इसी तरीके से फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की बात करूं, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के टर्म में अगर इसकी बात की जाए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है जो इसमें क्या कर रही है कि इसमें पर एकड़ 1 करोड़ रुपए प्रोवाइड कर रही है. फॉर ईच एकड़ इट इज़ प्रोवाइडिंग 1 करोड़ रुपीज़. एट द सेम टाइम इसमें कोलैबोरेटिव अप्रोच है, कोलैबोरेटिव मॉडल है, दैट इज सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर तीनों को एक साथ लेकर इसमें काम किया जाएगा. ऑलराइट, इट विल एनकरेज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फैसिलिटेट किया जाएगा. ओके, नाउ अगर हम गवर्नेंस और रिफॉर्म्स की बात करते हैं, अगर गवर्नेंस और रिफॉर्म्स के टर्म्स में इसको डिस्क्राइब करें, सो द आइडिया इज टू इम्प्रूव द गवर्नेंस सिस्टम. आइडिया इज टू मिनिमाइज द गवर्नमेंट कंट्रोल एंड इम्प्रूव द गवर्नेंस. जो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का जो आइडिया है वो इसको इस स्कीम में फॉलो किया जा रहा है. ओके, बेसिकली क्या है, इसमें आपको सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा. सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम क्या होता है? बेसिकली अगर आप कभी भी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने जाते हैं तो उसमें बहुत सारे सर्टिफिकेशन और बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं. आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, आपको सेफ्टी सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं, आपको हेल्थ सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं, आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए होता है. सो देयर एन नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड एन नंबर ऑफ क्लियरेंसेज रिक्वायर्ड. सो सिंगल विंडो क्लियरेंस विंडो सिस्टम में क्या होगा, ये सारे एप्लीकेशन आपको एक ही जगह फाइल कर देंगे, रेदर देन गोइंग टू मल्टीपल मिनिस्ट्री एंड मल्टीपल वेबसाइट. एक ही वेबसाइट पे एक जगह पे आप फाइल करेंगे और आपको सारे क्लियरेंसेज वहाँ पे मिल जाएंगे. ऑलराइट, then focusing on deregulation, basically we will be minimizing government control, we will be minimizing the government interference. गवर्नमेंट का जो भी इंटरफेरेंस है, जो भी उसका कंट्रोल है, वो ओवर द पीरियड डीरेगुलेट या फिर कम किया जाएगा. एंड इट विल लीड टू स्टेट लेड रिफॉर्म. बेसिकली जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, जो भी स्टेट जो है जहाँ पे भी ये पार्क डेवलप हो रहे हैं, वहाँ पे रिफॉर्म्स विल बी लेड बाय दैट स्टेट गवर्नमेंट. ओके, चाहे वो लैंड एक्विजिशन से लेके हो या एनवायरमेंटल क्लियरेंस से लेके हो या अदरवाइज लॉजिस्टिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड हो, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट विल बी टेकिंग वेरी एक्टिव पार्ट इन दिस. ओके, इसके अलावा व्हाट इज द ओवरऑल एम? वी वांट टू रिड्यूस द ब्यूरोक्रेटिक डिलेज को रिड्यूस करना है और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को इसमें इंप्रूव करना है. सो दिस स्कीम ऑल्सो फोकस अपॉन इंप्रूविंग दी गवर्नेंस पार्ट एंड ऑल्सो ब्रिंग इन द रिफॉर्म्स भी लेकर आ रही है और गवर्नेंस पार्ट को भी इंप्रूव कर रही है. ऑलराइट, सो व्हाट आर द एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट? इस स्कीम से हमको क्या क्या फायदे हो सकते हैं? सो इकोनॉमिक टर्म्स में देखें तो इट विल बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल आउटपुट. डेफिनेटली अगर ये सिस्टम बहुत अच्छे से वर्क कर जाता है तो कहीं ना कहीं हमें इकोनॉमिक टर्म्स में कहीं ना कहीं आउटपुट के टर्म्स में एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग के टर्म्स में हमको कहीं ना कहीं फ़ायदा देखने को मिलेगा. इफ़ इट पिक्स अप, अगर ये स्कीम पिकअप करती है तो जॉब क्रिएशन का भी हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है. जॉब क्रिएशन के बेसिकली इट विल क्रिएट लार्जर नंबर ऑफ जॉब्स. मैन्युफैक्चरिंग में जॉब क्रिएशन का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है. सो दिस कैन एक्चुअली लीड टू जॉब क्रिएशन एंड इट कैन सपोर्ट अदर इनिशिएटिव दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑलरेडी टेकन, लाइक मेक इन इंडिया स्कीम जैसे अदर इनिशिएटिव को भी इसमें सपोर्ट मिल सकता है. ऑलराइट, वही हम इंफ्रास्ट्रक्चर के नज़रिए से देखें, सो इट विल क्रिएट वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इम्प्रूव द इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम.
लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी। ऑलराइट, सो इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये भव्य स्कीम के अगर अंदर हम अपने इंडस्ट्रियल पार्क स्टैब्लिश करते हैं, सो इट विल इंश्योर आवर कनेक्टिविटी, बेटर कनेक्टिविटी विद द ग्लोबल सप्लाई चेन। जो ग्लोबल सप्लाई चेन है जो ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है, उससे बेटर कनेक्टिविटी हम इंश्योर कर सकते हैं अगर हम जो है भव्य स्कीम है इसको जो है पीएम गति शक्ति के साथ इंटीग्रेट करके इम्प्लीमेंट कर पाए तो। एट द सेम टाइम इट विल इन्हांस दी कम्पिटिटिवनेस, क्योंकि अगर आपकी लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंप्रूव हो गई, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो कम्पिटिटिवनेस है, दैट इज द प्राइस एट विच यू आर प्रोड्यूसिंग दिस, आप जिस प्राइस पे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सो इट विल इंप्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस अगेंस्ट चाइना, कंट्रीज लाइक चाइना एंड वियतनाम, जो ऑलरेडी इस एरिया में डोमिनेट करते हैं। ऑलराइट, ऑलराइट, सो वाइल द स्कीम इज वेरी गुड, इंटेंट इज वेरी नाइस, चैलेंजेस क्या है, प्रॉब्लम क्या है? ओके, भव्य एक लौती स्कीम नहीं है, इसी के सेम इंटेंट के साथ गवर्नमेंट ने पहले भी स्कीम्स लॉन्च करके रखी हुई है, जैसे नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन। ऑलराइट, एक सिमिलर लाइन की स्कीम थी बट इट वाज नॉट एबल टू पिक अप। सो व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द कॉमनैलिटी एंड व्हाट डिफरेंसेस वी नीड टू क्रिएट। ऑलराइट, ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो अगर आप देखें तो प्रीवियस स्कीम्स में भी बहुत बड़ा इशू जो हमने फेस किया था वो लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड रहता है। लैंड एक्वायर करना हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है इंडिया में, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ इशूज़, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, पीपल अपोजिशन है, एट द सेम टाइम इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के इशूज़ हैं, और साथ साथ आप देखोगे कि लैंड रिकॉर्ड्स भी प्रॉपरली जो है डिजिटाइज नहीं है। सो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं, लैंड एक्विजिशन इज नॉट एन ईजी थिंग टू डू इन इंडिया। ऑलराइट, देन कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर, स्टेट एंड प्राइवेट प्लेयर, दिस बिकम्स अनदर बिग चैलेंज। ऑलराइट, क्योंकि स्टेट और सेंटर दोनों का साइमल्टेनियस इन्वॉल्वमेंट चाहिए। एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द फेडरल स्ट्रक्चर में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होगा, स्टेट और सेंटर के बीच कोई भी अगर इशू चल रहा होगा, तो स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत आ सकती है। At the same time, ensuring actual utilization versus presence of only idle infrastructure. Majority of infrastructure जो already ऐसे plug and play मॉडल के हैं, गवर्नमेंट ने कुछ जगहों पे establish करने की कोशिश करी है, बट वो idle लाई कर रहे हैं rather than getting utilized. Okay, so we have to ensure that वो actively utilization में आ रहे हैं rather than just being established. Okay, and environmental clearance related issues. ओके, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस एक बहुत बड़ी इशू रहता है एंड इट इज़ अ जेन्युइन कंसर्न ऑल्सो। सो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस भी एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस बनता है कई बार इस टाइप के स्कीम्स को पिकअप करने में। ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दैट द इशूज़ ऑफ लैक ऑफ स्किल एंड कैपेसिटी, इशूज़ ऑफ लेबर एंड अदर इशूज सच एज योर लॉजिस्टिकल एस्पेक्ट, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड एस्पेक्ट, ये सारे के सारे इस स्कीम के लिए कहीं ना कहीं मेजर चैलेंजेस हमेशा बने रहते हैं। सो if government really want to implement it, it need to look into this part, it need to work upon, it need to see what flaws earlier scheme had. previous schemes में गवर्नमेंट को previous scheme के flaws को देखना पड़ेगा ताकि वो भव्य स्कीम को अच्छे से implement कर सके। alright, so what is the overall conclusion? अगर हम overall conclusion की बात करें तो भव्य is a next generation industrial policy tool. okay, it is definitely a very good approach, it is definitely a very good initiative. why? because ये infrastructure, logistics और governance को एक साथ टुगेदर चेंज करने की कोशिश कर रहा है। इट इज ट्राइंग टू ब्रिंग रिफॉर्म इन इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स एंड गवर्नेंस ऑल टुगेदर। ऑलराइट, सो इट विल डेफिनेटली हेल्प इन क्रिएटिंग अ ग्लोबली कम्पिटेटिव मैन्युफैक्चरिंग हब, एक ग्लोबली कम्पिटेटिव, ग्लोबली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग हब्स को डेफिनेटली क्रिएट करने में हमारी हेल्प कर सकता है। व्हाट्स योर व्यू ऑन भव्य स्कीम? डू लेट अस नो ऑन द कमेंट्स। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे।